आगतन पर्यावरण विज्ञान। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस के 5वें चक्र का परिणाम जारी किया। कितने चक्र का है? 5 चक्र का है, क्योंकि हमारी 5 तत्व से जुड़ा हुआ है बाघ, तो 5वें तत्व ये 5वां चक्र जारी किया है। इस परिणाम को स्टेटस ऑफ टाइगर 2020 के नाम से संकलित कर दिया गया है, क्योंकि भैया स्टेटस दिखा रहा है टाइगर का। नवीनतम बाघ आंकड़ों के परिणाम दर्शाते हैं कि 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी, मतलब कुछ समथिंग 1000 तक की वृद्धि हुई है ना। इस प्रकार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के मध्य में बाघों की संख्या में 6.74% की वृद्धि की गई है। तो कितने की हुई है? 6.74% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत में नवीनतम आंकड़ों के तहत 1 वर्ष से अधिक आयु के कुल 3080 व्यक्तिगत बाघों के चित्र खींचे गए हैं। इस प्रकार बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 अनुमानित की गई है। भारत में कुल बाघों की संख्या 2022 में कितनी है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान में, तो वहाँ पर बच्चे जो बाघ हैं वो अच्छे से ठाठ से नहीं रह पाते, मतलब 8 भी हैं तो बच के कितने हो जाते हैं? 4। तो 804 कहाँ पर है? हिमालय में और जो गंगा के रीजन में है वहाँ पर। फिर आता है मध्य भारत और पूर्वी घाट। तो मध्य भारत मतलब मध्य में ज़्यादा है और पूर्व में भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर है 1061, 1161, 1161, 1161, 1161, ये है मध्य में और पूर्वी घाट में। अब आता है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कितने हैं? 824। कितने हैं? 824। अभी हमने देखा था हिमालय और गंगा क्षेत्र, इसमें थे 804 और पश्चिमी घाट में है 824, 824। फिर आता है उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र का मैदान, वहाँ पर आते हैं 194। सुंदरवन में 100, सुंदरवन में 100, उसके आगे 194, मतलब 94 और बन गए तो 194। भारत में कुल कितने हैं? तो 3080 हैं, 3080 हैं भारत में कुल। तो हम इनको फिर से देखते हैं। शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदान में है 804, पश्चिमी घाट में है 824, मध्य में और जो हमारा पूर्वी घाट है यहाँ पर देखें तो 1161, मतलब 1161। सुंदरवन में है 100, उसके आगे जब ब्रह्मपुत्र जाते हैं तो 94 बढ़ जाते हैं तो 194, और कुल मिला के कितने हैं? तो 3080। रानीपुर उत्तर प्रदेश शिवालिक परिदृश्य में और मध्य प्रदेश के जो मध्य भारतीय क्षेत्र में 3 बाघ उभयनिष्ठ कॉमन है। सभी परिदृश्य में कुल जोड़ों में से 3 बाघों को घटा दिया जाता है। जो हमारे रानीपुर उत्तर प्रदेश में है शिवालिक परिदृश्य में आता है, और जो हमारा मध्य प्रदेश है वह मध्य भारतीय क्षेत्र में आता है। यह यहाँ पर 3 बाघ उभयनिष्ठ होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं, इसलिए उन तीनों बाघों को हटा दिया गया है। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हो गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के लिए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया है? मैसूर कर्नाटक में किया है। इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्य में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। यह अलायंस विश्व
की 7 प्रमुख बिग कैट अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान देगी। तो कितने प्रकार के टाइगर लेंगे भैया? 7 प्रकार के बिग कैट को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता को संरक्षण दिया जाएगा और उनको सुरक्षा दी जाएगी। इस अलायंस के सदस्य में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश भी शामिल हो जाएंगे। कब इसको लॉन्च किया गया है? तो 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। कहाँ पर? मैसूर, कर्नाटक गए थे, वहीं पर इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज कौन बन गया है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हम किसी से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज 14 दिसंबर में 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज घोषित कर दिया गया है। 14 दिसंबर 2022 को घोषित किया है। यह कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है, जो कि विद्युत, नवीन ऊर्जा प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है भैया? राष्ट्र का एक स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रमाण पत्र देता है भौतिक वितरण में, नवीनीकरण ऊर्जा और विद्युत के लिए प्रमाण पत्र देता है और उनको संचालित करता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कार्बन तटस्थता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, कंपनी या देश को कार्बन तटस्थ या फिर कार्बन न्यूट्रल के रूप में जाना जाएगा यदि वह अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में मुक्त या रिलीज की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उसके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से संतुलित कर देता है। ऐसे ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि समग्र रूप से वायुमंडल में जोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शून्य हो जाती है। नीलगिरी तहर परियोजना 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर को संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत में एक प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्ष 2022 से 2027 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। तो भैया अक्टूबर 7 दिन बेचारी एक छोटे से अंडे में या फिर ओ में रहती है। कौन सी? नीलगिरी तहर, नीले से तहर में बैठी रहती है। तो 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है। क्या है? एक खुरदार जानवर है। किसने मनाया है? तमिलनाडु में मिला है। तुम्हें मिलना है तो नीलगिरी में जाओ, 7 में बैठी होगी नीले कलर की। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है और 5 वर्षों के लिए इसको मनाया जाएगा। भारत में चीते का पुनर्वास 27 दिसंबर सब पे ढाया है सितम। 27 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया है। क्या है? कब किया है? 17 सितंबर को किया है। किसने? मोदी जी ने। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। नाम बता के लाए थे, तो नामीबिया से लाया गया है। जिन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, उनमें से 5 चीते मादाएं हैं और 3 नर हैं। कितने हैं? 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। इस क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया। देखो 17 सितंबर को कितने आए थे, 8 आए थे। कहाँ से आए थे, नाम पूछा था, नामीबिया से आए थे। फिर कितने आए थे, 8 चीते आए थे ना, तो 8 ही में हमने क्या कर दी, 8 फरवरी को लाए हम 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कितने, 12 चीते लाए और इनको वहाँ पे छोड़ा गया। ध्यानतलब है कि चीतों को भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीते के तत्वाधान में संभव हुआ है, जो कि विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना है। नामीबिया से भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन चीता कंजर्वेशन फंड CCF चीता कंजर्वेशन फंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट GPS VHF रेडियो कॉलर पहनाया गया है ताकि उनकी निगरानी और व्यक्तिगत पहचान संभव। ध्यानतलब है कि भारत में जो विलुप्त हो गई प्रजाति है वह एशियाई चीता था, जिसका वैज्ञानिक नाम था इसिनोसस जुबाटस वेनाटिकस, जबकि यह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाया गया है वह अफ्रीकी चीता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है इसिनोसस जुबाटस जुबाटसी है। तो बस थोड़ा सा ये अफ्रीकी चीते हैं और हमारे भारत से कौन से हुए थे, एशियाई चीते विलुप्त हुए थे। चीता के ध्यानतलब तत्व कौन से हैं, चीता वैज्ञानिक नाम क्या है, इसिनोसस जुबाटस विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल संख्या सिर्फ 6517 अनुमानित की गई है। किसने बताई है, IUCN के द्वारा बताई गई है। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पाई जाती है। विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामीबिया में है। यदि पूरे विश्व में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, नामीबिया में है, इसलिए हमने वहाँ से मंगाए थे 8 चीते। इस कारण से इसे द चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में IUCN लाल सूची में चीतों के सुवेद या वर्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एशियाई चीता, जिसका अस्तित्व अब केवल ईरान में है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। कहाँ पर पाई जाती है, सिर्फ ईरान में। सब लोग इसको देख के हैं हैरान, इसलिए बस ईरान में। 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था। लिखित इतिहास में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला यह एकमात्र बृहद स्तनधारी मैमल है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जैव विविधता विरासत स्थल। 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया गया, क्योंकि अभी तक नहीं था। तो भैया महेंद्र बाहुबली तो इतने फेमस हो गए, पहाड़ियाँ क्यों फेमस नहीं हुई। तो बस उड़ीसा सरकार ने उठाया कदम और महेंद्र पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया। यह उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसका क्या है, मदशरू जो कंधमाल जिले में स्थित है, मदशरू उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता विरासत हो जाएगा। तो उड़ीसा में कितने हो गए, 2 जैव विविधता स्थल हो गए, मतलब जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो मदशरू, मदपीकेस या फिर शरू सुर डल रहते हैं, मदपीकेस सरू डल रहते हैं महेंद्रगिरी में। तो महेंद्रगिरी और महेंद्रशरू पहला जैव विविधता स्थल है और दूसरा कौन सा है, महेंद्रगिरी। इसे 2019 12 मार्च को जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया था। इससे पहले 2022 में ही अरिटापट्टी तो तमिलनाडु में है अरिटापट्टी। अरे तुम मिलो, हम तुम्हें पट्टी बांधेंगे, अरिटापट्टी तो पट्टी बांधे मतलब फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे, है ना। तो तमिलनाडु में बनाया गया है 22 नवंबर को। महेंद्रगिरी गजपति जिले की
परालाखेमुडी संभाग में स्थित है। परालाखेमुडी संभाग में स्थित है। अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल मदुरई जिले की अरिटापट्टी एवं मीनाक्षीपुरम गांव में 193.215 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक क्षेत्र है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थलों को घोषित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कौन सी धारा है? 37 में है, जबकि मतलब पूरे राज्य अपने अपने राज्य में जैव विविधता स्थल घोषित कर सकते हैं। इसके प्रावधान दिए गए हैं 37 में। किस अधिनियम में? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 36 जैव विविधता स्थल हैं, क्योंकि भैया इतने सारे हैं, 36 गुण हैं, तो 36 मतलब जैव विविधता क्या होती है? बहुत सारी जैव होते हैं, वहाँ पर विविधता पाई जाती है, तो 36 हैं। तो 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था नल्लूर टेरिमेंडेड ग्रोव। कौन था? नल्लूर टेरिमेंडेड ग्रोव, बेंगलुरु कर्नाटक में। कौन सा था? नल्लूर तो नल्लूर कहाँ पे था? पहला था नल्लूर, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसे जनवरी 2007 में जैव विविधता स्थल घोषित किया गया था, क्योंकि 2002 में तो खुद ही अधिनियम आया है, इसलिए सिर्फ 5 साल बाद नल्लूर को घोषित कर दिया गया पहला जैव विविधता स्थल। महाराष्ट्र एवं त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जैव विविधता स्थल हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में और त्रिपुरा में। महाराष्ट्र का तो फिर भी समझ में आता है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन त्रिपुरा इतना छोटा सा है, फिर भी वहाँ पे 5 जैव विविधता स्थल हैं। ध्यान मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता स्थल की संख्या सिर्फ 1 मात्र है और मध्य प्रदेश में 3 है। वहीं बिहार में जैव विविधता स्थल ही नहीं है, बिहार में 1 भी नहीं है, महाराष्ट्र में और त्रिपुरा में 5-5 हैं, उत्तर प्रदेश में 1 है और मध्य प्रदेश में 3 है। कुल मिला के 36 हैं। 2 बनाए गए हैं महेंद्रगिरी और अलारीपट्टी। पहले आता है नेल्लूर, सबसे पहला है भैया, वर्ष दिए नहीं गए हैं तो नॉर्मल याद करते हैं। नल्लूर टेमेरिंड ग्रोव, तो कहाँ पे है भैया? नल्लू। तो जो नल्ले लोग रहते हैं वो कहाँ पे हमेशा अपने बंगले में डले रहते हैं और उनके पास हमेशा नाटक के लिए टाइम ही होता है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। ये बेंगलुरु भी याद कर सकते हैं। होगेकन हो गया का तुम्हारा चिकमंगलू, होगेकन हो गया चितमंगलूर, चट हो गया चटमंगलू पट विभाग, तो चटमंगलू, तो होगेगन चटमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस गांधी कृषि विज्ञान केंद्र परिषद बेंगलुरु में है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को भी कर दिया है। तो भैया एग्रीकल्चर इतनी बढ़ गई थी बंगलों में, तो विविधता बन गई जैव विविधता, तो बेंगलुरु जैव विविधता स्थल घोषित है। अब आता है अमरागुंडा किसका गुंडा? शिमोगा का, तो शिमोगा का अमरागुंडा कर्नाटक ना करता है नाटक, तो कर्नाटक शिमोगा। जिला याद नहीं करते, वो कर लेते हैं, तो गुंडे क्या करते हैं? हमेशा करते हैं नाटक, तो शिमोगा गुंडा कर्नाटक। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जो कि गांधी कृषि विज्ञान केंद्र है, वो भी कर्नाटक में है। होगेकन, तो जो हमारे मतलब जो गुंडे होते हैं हमेशा गन दिखा के नहीं करते नाटक, तो होगेकन गन दिखा के कर्नाटक में स्थित है। और नल्ले जैसे बंगले में डल रहते हैं, तो नल्लूर भी नया मतलब सबसे पुराना है। अब आता है ग्लोरी ऑफ आलापल्ली, ग्लोरी ऑफ पूरे भारत की ग्लोरी क्या है? बॉलीवुड। ग्लोरी महाराष्ट्र में, ग्लोरी ऑफ आलापल्ली तो महाराष्ट्र में है। आलापल्ली समझ के कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु मत लगाइए। आलापल्ली ग्लोरी ऑफ है तो महाराष्ट्र है। टुंगलू कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। टुंगलू और धोती, तो डुंगलू और धोती कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। देखो देवी जी की कुछ चढ़ती होंगी धोती होती,
है ना, साड़ियाँ चढ़ती ना, साड़ी को बोलते हैं धोती, धोती को टोंगलू टांगते हैं, देवी जी के ऊपर ऐसे टांग देते हैं पहना के, है ना। टोंगलू तो महाकाली जी को, वहाँ पे महाकाली पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। टोंगलू और धोती कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। टोंगलू और धोती पश्चिम बंगाल में। फिर आता है हमारा डायलॉन्ग। डायलॉन्ग, ज़्यादा डायलॉग मत मारो मणि के लिए, तो मणि के लिए हर कोई डायलॉग मारता है, तो ये हमारे देखो हम असली की मणि पहने हैं, तो डायलॉग मणिपुर। अमीनपुर, अमीनपुर, अमीनपुर। मीन किस में रहती है? पानी में, लेकिन ये रहती है अमीन है तो वो तेल में रहती है, जैसे कि हमारे म्यूजियम वगैरह में रखी रहती है ना। तो अमीनपुर कहाँ है? तेलंगाना में। माजुली असम में स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र ये उत्तर प्रदेश में, जो कि एकमात्र है। तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखो हमेशा सरकार गिनती बढ़ती रहती है, हमेशा घड़ी गिनते रहते हैं, तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जो कि एक जैव विविधता केंद्र है। चिल्कीगढ़ कानर दुर्ग, तो चिल्कीगढ़ पश्चिम बंगाल में। देखो अपन ने क्या टेंगा पढ़ा था और धोती पढ़ा था, टेंगो धोते और चिल्की। तो हमें जो साड़ी थी ना धोती थी वो कैसी थी? चिलकने वाली थी, चिकली, चिल्की, चिल्कीगढ़ तो चिलक रही थी। चिल्कीगढ़ पश्चिम बंगाल में, धोते और टोंगे ये तीनों कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। खलाकुर, खलाकुर शेम कमाईलंग है, कमाईलंग, कमाई, खलाकुर, खराकुल, खरखरा रहे हैं, खराकुल, खलाकुर, खलकुरा, मतलब खलकुर से कैसे याद करते? खरखरा रहे हैं, क्या खरखरा रहे हैं? बादल, मेघ, तो खलकुरा मेघ, मेघालय। खलकुरा सीएम कमाईलंग मेघालय। मदशरू, मदशरू, मद पी के महेंद्रगिरी की पहाड़ियों पर डले थे सुर, तो उड़ीसा में स्थित हैं दोनों। पूर्व तली राय, पूर्व तली राय, पूर्व की तली में डले रहते हैं राय, तो तली कहाँ पर है भैया? आपने गोवा के बीच पे पूर्व तली, पूर्व तली कहाँ पर है? गोवा में। पूर्व तली राय गोवा। नोरा हिल्स, नारो हिल्स कहाँ पर? नारो हिल्स मध्य प्रदेश के सतना में है। सताते हैं, नौरा फतेही सबको सताती है सपनों में, तो सतना मध्य प्रदेश। पातालकोट छिंदवाड़ा, पाताल में करेंगे छेद, मिलेगा मध्य में, मध्य प्रदेश। आश्रमम, आश्रमम, आसरा, कोचिंग वाले बच्चों का एक ही आसरा है, क्या? केला। सुबह तक केला खा के कोचिंग चले जाते हैं, तो आश्रमम केरल, केरल में। बम्बार्ड मिश्रिस्का स्वैम्प कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बॉम्बे, तो बॉम्बे से याद कर लो, बॉम्बे तो महाराष्ट्र। गणेश खिद, गणेश खिद गार्डन, तो गणेश की पूजा कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में। और अपना वो था ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, वो भी महाराष्ट्र में था। अपन ग्लोरी कहाँ के भगवान जी है ना, ग्लोरी का गणेश जी पल्ली वल्लियों पे बैठालते हैं, तो महाराष्ट्र। लादौर खोरी, लादौर खोरी, ला दौड़ कर थोड़ी सी पल्ली, ला दौड़ कर खोली थी पल्ली, महाराष्ट्र, भगवान जी को बिछाएंगे। शिस्तुरा हिरण्यकेशी, शिस्तुरा हिरण्यकेशी, महाराष्ट्र। शिस्तुरा सस्ता वस्ता सा हिरण नहीं, बड़ा सा हिरण ला, हिरण मतलब हिरण्यकेशी, हिरण मतलब सोने, और केश मतलब केश, सोने के केश लेकर आओ। तो अपन के कितने हो गए महाराष्ट्र में? बहुत सारे थे ना, 5 थे, तो 5 कौन से हो गए? ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, तो ग्लोरी ऑफ गणेश जी हैं, तो गणेश खिद गार्डन में बैठा लेंगे हम। बॉम्बे, बॉम्बे में ला दौड़ कर, ला दौड़ खोरी, शिस्तु हरिकेन केशी, और हम उन पे क्या लगाएंगे? हिरण्यकेशी लगाएंगे, हिरण्यकेशी लगाएंगे। ये हो गए हमारे महाराष्ट्र के। अब आते हैं बन्नेश्वर शिवाजी की, बन्नेश्वर, बन्नेश्वर, अरे यार बहुत सारे हो गए पश्चिम बंगाल में। तो देखो पहले अपन ने पढ़ा था टेंगा, क्योंकि टांग दी थी हमने क्या? धोती, धोती कैसी थी? चिलकने वाली थी ना, चमक रही थी, चमक रही थी ना, क्या हो रही थी? हाँ चिल्कीगढ़, चिलक रही थी, चिलक रही थी, है ना। अब आते हैं कौन सा पश्चिम बंगाल का? ये बन्नेश्वर शिवाजी, और अपन ने अच्छे से उनको बना दिया, संवार दिया, बना दिया। कैसा? हमने थी दुर्गा जी, लेकिन हमने इतने अच्छे से बना दिया, बन्नेश्वर शिवा हो गई। क्या हो गई? बन्नेश्वर शिवा। तो ये भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है।
सेकेड गोव एट शुअल भटोली मोनेस्ट्री, ये भैया नाम ही से याद नहीं कर सकती। भटोरी कटोरी, ये हिमाचल प्रदेश। देखो 3 इनका बाद भी है। हाई एल्टीट्यूड मोडो एट द रेट हुडन भटोरी, हिमाचल प्रदेश में है। और विच पाइन फॉरेस्ट पैच एट द रेट नैनगहर, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। मतलब भटोली कटोरी एट द रेट, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। भटोली कटोरी हिमाचल प्रदेश, भटोरी कटोरी एट द रेट हिमाचल प्रदेश। बारामूरा, बारामूरा 3 में मुड़ के बरमुंडा ट्राइंगल दिखा ना, तो त्रिपुरा। बरमूरा वाटरफॉल ट्राइंगल मतलब त्रिपुरा में है। उनाकोटी, उनाकोटी उनमें बनाई थी, बरमुंडा ट्राइंगल में बनाई थी उन्नाकोटी, त्रिपुरा। सिलाचरी गुफा, सीलाचली गुफा, सीलाचली कहाँ पे उसने कोटी बनाई थी ना जो बरमुडा में, वहाँ पे चली सीलाचली, और सीला वाली है ना, हाँ वीडियो वाली वही। सीलाचली गुफा त्रिपुरा में है। डिब्बारी चाबी मुरा, डिब्बा में चाबी मुरा, डिब्बा चाबी मुरा, तो डब्बी में क्या रखती है, चाबी रखती है, तो चाबी मुरा। और डबरी डिब्बारी। फिर आती है बैटलिंग शिव, भेंट करने गई थी शिव से, भेटलिंग शिव, भेटलिंग शिव। तो चलो याद करते हैं अपन त्रिपुरा के। तो बरमुडा ट्रायंगल में बनी है एक कोटी, उनकी कोटी, ऊना कोटी, यहाँ पर सीला चली जाती है डिब्बे में चाबी रख के, कहाँ, वेटलिंग शिवा से मिलने, भेंट करने शिवा से, शिव जी से मिलने जाती है, जल का लोटा लेकर जाती है, जल का कलश लेकर जाती है। तो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, बरमुडा ट्रायंगल में उनकी है कोटी, जहाँ पर सीला चली जाती है डब्बे में चाबी रख के भेंट करने शिव जी से। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। पहला कौन सा हो गया, पाताल पानी, और उसके बाद था एक कौन सा तारा था भैया, सोरन नोरा, तो नोरा हिल्स सतना में पाई जाती है, वो भी हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये है हमारी अमरकंटक, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रहते हैं महाकाल, वहाँ के लोग रहते हैं अमर, तो अमरकंटक अनूपपुर में है मध्य प्रदेश। अब आता है असम में है 2, असम में एक मैंने माजुली पढ़ लिया, और असम में है 3 हो गए हैं ना। तो माजुली, माजुली में जाओगे तो वहाँ पे मिलेंगी बहुत सारी जोक, तो हाजोक टर्टाइस लेक, हरजोंग टर्टाइस लेक, यह असम में है। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, बोरजुली, तो वही माजुली, बोरजुली, माजुली, अरे वही वो माजुली है ना, वही माजुली। वहाँ पे मिलती हैं जोंग, जो कि टुक 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 करके चलती हैं, तो टकटस लेक, ये कहाँ पर है, असम में है। 3 हो गई। अब आती अरीपट्टी, तो अपनी ग्लोरी ऑफ अट्टापट्टी वो थी अपने कौन सी, महाराष्ट्र में, लेकिन ये है आरीपट्टी। अरे मिलो कभी पट्टी बांधेंगे, मतलब फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे, तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी, तो एक वो थी मुत्तुंगसुरु, तो वो भी उड़ीसा में थी, और ये भी महेंद्रगिरी नई हिल्स बनी है गजपति उड़ीसा में। चलिए हम इनको देखते हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। पहले आती है नल्ला, नल्ले लोग कहाँ डले थे, बेंगलुरु में, कर्नाटक में। हेलोगन, लोग मतलब जो वहाँ के गुंडे होते हैं वो गन दिखा के डराते रहते हैं, तो हेलोगन। और अमरागुंडा, ये कर्नाटक में ही स्थित है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो गांधी कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। अब आती है ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, तो हमने पल्ली किसके लिए बिछाई थी, गणेश जी के लिए बिछाई थी, तो हमारे गणेश जी भी। और ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली महाराष्ट्र में है। टुंगालू हमने टांगी थी क्या, धोती, जो कि है पश्चिम बंगाल में, किन पर बांधी थी, महाकाली पर। और ग्लोरी कैसी थी, मतलब जो साड़ी थी वो कैसी थी, चमकने वाली थी ना, चमकने वाली थी। चिल्की गढ़ी भी स्थित है, और हमने उनको क्या बना दिया था, शिव बना दिया था ना, वनेश शिवा बना दिया था शिव। तो ये भी मतलब पश्चिम बंगाल में है, तो 4 होते हो गया। डायलॉग गांव, तो ज़्यादा डायलॉग मत बोलो मणि के लिए, तो डायलॉग मणिपुर। अमीनपुरा, अमीनपुर झील कहाँ पर है, अमीनपुर, मीन रहती है पानी में लेकिन ये रहती है तेल में, तो तेलंगाना। माजुली, माजुली में हो जाते हैं, अरे बोईजुली, बोरजुली। और जोंक,
हाजोंग टुंगटुंग, तो ये भी कहाँ पर है? माजुली असम में है, 3 है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश में। चिल्कीगढ़ी यह पश्चिम बंगाल में है। खाकुरा सीएम कराईलंग, खलाकुर सीएम कराईलंग ये है हमारे मेघालय में। मदशरू उड़ीसा में डले थे महेंद्रगिरी पर्वत पर। पूर्व तली राय गोवा में स्थित है। नोरा हिल्स सतना मध्य प्रदेश में है। पाताल पानी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। आसरामम हमारा आसरा है केरल, सब केरल खा के मतलब केला खा के कोचिंग जाते हैं। बम्बाडे मिश्रिस्टिका स्वाम्प, बम्बाडे बॉम्बे से याद आ रहा है तो मुंबई या महाराष्ट्र। गणेश खिन गार्डन, गणेश बिठाने गार्डन में तो महाराष्ट्र। लंदौर खोरी, लाहौर का थोड़ी तो महाराष्ट्र। सीता हरिकेशी सिस्तुरा हरियाकेशी ये भी अपने महाराष्ट्र में है। बन्नेश्वर शिवादिजी कहाँ पर है? अपने पश्चिम बंगाल में है। सेकेंड गोव एट सुरल भटोली मोनेस्ट्री, तो भटोली कटोली @ ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो एट हाई एल्टीट्यूड मूड हारून भटोली हिमाचल प्रदेश में है। विच पाइन फॉरेस्ट पैच @ नेन गुहारे भी हिमाचल प्रदेश में है। बरामूडा वाटरफॉल, बरमूडा ट्रायंगल वही था ना त्रिपुरा वाला। ऊनाकोटी त्रिपुरा। सिलाचिल चली गुफा तो त्रिपुरा। डिब्बा बारी और चाबी मोरा ये भी त्रिपुरा में स्थित है। बैटलिंग शिवा तो हमने बना दिया था कैसे? शिवा जैसा साड़ी पहना के धित्रा, तो ये वेटलिंग शिवा तो भेंट करने गई थी शिवा से तो त्रिपुरा। और वो कौन से थे? बनेश्वर बना दिया था शिवा जैसा, है ना। अमरकंटक मध्य प्रदेश अनूपपुर। हजोंग टारटास लेक, तो हजोंग ये है अपने असम में। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट तो असम में है। आरिप्टापट्टी तमिलनाडु में है। और महेंद्रगिरी हिल्स ये उड़ीसा में स्थित है। अब आते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। ये 2 समुद्र तट हैं, एक थुंडी और मिनिकॉय। ठंडी मुनिकॉय मतलब ठंडी पड़ गई है मिनिकॉय, और कहाँ की? कदमत। 2 दिए गए हैं तो ठुंडी तट और मिनिकॉय में स्थित है और कदमत। तो ठुंडी ठंडी पड़ गई, मिनिकॉय की कदम, ठंडे पड़ गए मिनिकॉय की कदम, तो ठुंडी मिनिकॉय और कदमत ये दोनों ही तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। इसके साथ ही भारत में अब तक 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया जा चुका है, मतलब 12 को दिया जा चुका है। अभी 2 को और मिल गए हैं। कौन से? ठंडे पड़ गए थे कदम, किसके? मिनिकॉय के। साथ में ही विश्व में 50 देशों में से 5067 के संग समुद्र तटों और बंदरगाह पर्यटन नौकाओं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। किन किन को? समुद्र तट को, बंदरगाहों को, पर्यटन और नौकाओं को ब्लू फ्लैग दिए गए हैं। भारत के 12 को दिए गए हैं। तो अब 12 भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। शिवराजपुर, रात में घूमते हैं शिवराज, तो शिवराजपुर कहाँ पर है? गुजरात, शिवराजपुर गुजरात। घोघला द्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। खोखला द्वीप, दादरा नागर हवेली। पुदुविधि कर्नाटक, पुदुविधि कर्नाटक। कासरकोड, कोई नहीं रहेगी कसर, उसमें रहेगी कोड, तो कासरकोड कर्नाटक। कप्पड़ केरल। कोवलम तमिलनाडु, को करेगा विलम तुमसे मिलने के लिए, तो कोवलम तमिलनाडु। ईडन पुदुचेरी, ईडन गार्डन तो अपना कलकत्ता में है, लेकिन ईडन पुदुचेरी में तट है। ऋषिकोडा
आंध्र प्रदेश में। रोशीकोटा आंध्र प्रदेश में। गोल्डन ये उड़ीसा में है, गोल्डन उड़ीसा। राधानगर स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप, राधानगर स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार। थुंडी तट लक्षद्वीप और कदमत लक्षद्वीप, दोनों ही 12 हो गए। कौन कौन से आते हैं, पहले अपने आते हैं शिवराज गुजरात में, घोघरा दादर नगर हवेली में, पुदुविधि ये कर्नाटक में, कासरकोड केरल में, कप्पड़ केरल में और कासरगोड कर्नाटक में, कोलम तमिलनाडु में, ईडन पुदुचेरी में, रुस्सीकोडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में, थुंडी तट और कदमत द्वीप ये सब लक्षद्वीप में है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम है क्या? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुछ 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्री तट बंदरगाह और नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाने वाला विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेवल में से एक है। ये क्या है भैया? समुद्र तट को, बंदरगाहों को, नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। ये इको लेवल है। ज्ञातलब है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट को समझा जाने वाले को दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। भारत में 12 तटों को मिल चुका है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य होगा, रानीकूट। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व इस क्षेत्र में 23,031 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्य जीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। मतलब इससे पहले 77 में रानीपुर वन्य जीव विहार था, लेकिन अब क्या बन गया है? रानीपुर अभ्यारण्य बन जाएगा, बाघ अभ्यारण्य। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। इसमें बाघ, तेंदुए, सोलोथ, रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीवों का वास होता है। इसमें कई प्रकार की पक्षी, सरीसृपों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रानीपुरा टाइगर अभ्यारण्य एक दूसरे से करीब स्थित हैं। तो पन्ना टाइगर अभ्यारण्य या जो मतलब रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है वो, और रानीपुरा जो कि उत्तर प्रदेश में बनेगा, वो दोनों आसपास में हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो किसके लिए? रानीपुरा पन्ना जाती है हीरे लेने, तो बाघ पे बैठ के। तो बाघ की आवाजाही के लिए कौन सा? रानीपुर और पन्ना, ये कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर में से एक है। अब आता है रानीपुरा बाघ अभ्यारण्य। पहले आता है इसके आंतरिक क्षेत्र या फिर जो कोर एरिया है वो कितना है? सो 230.31 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन 299.05 वर्ग किलोमीटर, और संपूर्ण क्षेत्र है इसका 529.36 वर्ग किलोमीटर, 529.36 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य? तो मुख्यतः 4 हैं। पहला एक हमें धुंधला धुंधला सा याद है, अमानपुरा में पीला और नीला सा कुछ है, तो अमान धुंधला से दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और रानी, तो पीली रानी रहती है ना। तो हमें धुंधला धुंधला से याद है कि अमानपुर में पीली रानी रहती है। तो धुंधला, अमानगढ़, पीलीभीत और रानीपुर ये क्या है? टाइगर रिजर्व हैं या फिर बाघ अभ्यारण्य है। दुधवा को 2010 में, अमानगढ़ को 2012 में और पीलीभीत को 2014 में और रानीपुर को अभी 2022 में स्थापित किया गया है। भारत में बाघ परिदृश्य। भारत में बाघ आवासित वनों को निम्नलिखित परिदृश्यों में से एक में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः 6 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है शिवालय की पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान, फिर होता है मध्य भारत का क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और लास्ट आता है हमारा सुंदरबन। कितने भागों में बांटा जाता है? 6 में बांटा जाता है। सुंदरबन में कितने बाघ थे? 100 थे।
और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में 194, पश्चिमी घाट में 824, पूर्वी घाट में और मध्य में थे 1161 और शिवालिक और गंगा के मैदान में कितने थे 804। बाघों का पहला सेल्डर लोरिश अभ्यारण्य, बाघों का पहला सेल्डर लोरिश अभ्यारण्य 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले सेल्डर लोरिश अभ्यारण्य के गठन के लिए अधिसूचना की है। तो अब देखो लॉरियर पैलेस की शैम्पू यूज की होगी तो लॉरियर्स। अब आप जो टाइगर हैं, बाघ हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, एक सेल्डर में रह रहे हैं जहाँ पर भैया लॉरियस पैरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोगों, ऐसे टाइगर से मिलना चाहोगे तो जाओ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने सेल्डर लॉरिश अभ्यारण्य का गठन किया है या उसकी अधिसूचना जारी की है 12 अक्टूबर 2022 को। इसे कदाबूर सेल्डर लॉरिस अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। भैया थोड़ा सा कद नीचे करके जाना पड़ेगा, बड़े बड़े टाइगर होंगे तो कदाबूर सेल्डर लॉरिश अभ्यारण्य, कदाबूर सेल्डर लॉरिश अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य का विस्तार तमिलनाडु के कुर्रूर और डुंडीगुल में हुआ है। तो कहाँ पे, कुर्रूर और डुंडीगुल में हुआ है। यह अभ्यारण्य 11,806.56 हेक्टेयर क्षेत्र में है। 11,806.56 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। ज्ञातलब है कि सेल्डर लॉरिस छोटे निशाचर प्राइमेट या नर मानव होते हैं। तो नर वानर क्या होते हैं भैया, जो सेल्डर लॉरिस होते हैं वो छोटे से निशाचर प्राइमेट नर वानर होते हैं, नर वानर होते हैं, नर वानर छोटे छोटे से। तो ऐसे बाघ अभ्यारण्य नहीं है ये, लॉरिस छोटे। कदाबूर, हाँ कदाबूर में स्थित है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। जो ये लॉरिस होते हैं ना, छोटे निशाचर प्राइमेट, ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों में, श्रीलंका और मतलब भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन 275 ग्राम तक होता है। इसका जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष का होता है। कितना होता है जीवन काल, 12 से 15 वर्ष का होता है। वास्तव में सेल्डर लॉरिश की 2 प्रजातियां होती हैं। पहला आता है रेड सेल्डर लॉरिश और दूसरा होता है ग्रे सेल्डर लॉरिश। पहले होता है रेड सेल्डर लॉरिश, दूसरा होता है ग्रे सेल्डर लॉरिश। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेड सेल्डर लॉरियस का होता है लॉरियस टार्डिग्राडस, लॉरियस टार्डिग्राडस। और जो ग्रे सेल्डर लॉरिस होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम होता है लॉरिस लेडेकेरियंस, लेडेकेरियंस। ये ग्रे होते हैं ना तो लेडेकेरियंस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची में रेड स्लेडर लॉरिस को विलुप्त प्रजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जबकि IUCN द्वारा ग्रे सेल्डर लॉरिस को संकटपन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आता है देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार की द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना जारी की गई है। कहाँ पर, तमिलनाडु सरकार से द्वारा। यह रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस रिजर्व का विस्तार तंजावुर और पुदुकोट्टई जिले के तट क्षेत्र में स्थित होगा। तंजावुर और पुदुकोट्टई। ध्यातलब है कि डुगोंग विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, बड़े शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव होते हैं। इसे समुद्र की गाय के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डुगोंग होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं तथा अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। तो डुगोंग ने
संरक्षण रिजर्व कहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा पाक की खाड़ी में। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, हिमस्खलन होगी उसकी निगरानी के लिए रडार स्थापित किया जा रहा है। तो आप 1 रुपए का सिक्का डालोगे और हिमस्खलन पता चल जाएगा, तो सिक्किम में स्थापित किया जा रहा है। तो 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत की अपनी तरह की पहली हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा की जा रही है। तो भारतीय थल सेना क्यों कर रही है, ये बॉर्डर पे काम तो नहीं को करना पड़ता है, और रक्षा भूमि सूचना विज्ञान के द्वारा कर रही है, क्योंकि भूमि से पता चलता है ना कि भूकंप, हिमस्खलन ये सब भूमि से रिलेटेड है। तो भू सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा यह रडार हिमस्खलन के ट्रैगर होने के 3 सेकंड के अंदर पता लगा लेंगे कि यदि हिमस्खलन आएगा तो उसके 3 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। इससे यह अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान बचा सकते हैं, सैनिकों की, और संपत्ति के नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी। यह रडार सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग के माध्यम से हिमस्खलन का पता लगाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म तरंगें होती है जो शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस होती हैं उनसे। अब आता है तराई हाथी अभ्यारण्य। हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। किसने दी है, तो ये दी गई है भारत सरकार के द्वारा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने मंजूरी दी है तराई हाथी अभ्यारण्य के लिए। यह हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह देश का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा। उत्तर प्रदेश में एक बार और पहले बना गया है, अब दूसरा बनेगा हाथी अभ्यारण्य, और पूरे भारत का कितना होगा, 33वां होगा। बिल्कुल तुम मिलो हाथी से वो तुम्हें तिड़ तिड़ कर देगा। तो 33 अभ्यारण्य है, 33। तराई हाथी अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, यह स्थापना करने के लिए कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रखा गया है, तो 3072 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तराई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। यह हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत और शाहपुरगंज, यह पूर्व था जहांपुर में। साथ ही पीलीभीत वन्य अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन, दक्षिणी खीरी वन्य प्रवाह या फिर जोन में वन क्षेत्र विस्तृत हैं। ध्यान तलब है कि तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य था जिसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर था। कितना, 744 था पहला हाथी अभ्यारण्य। अभी दूसरा कौन सा बन रहा है, तो तराई हाथी अभ्यारण्य बन रहा है दूसरा। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हुई थी। भारत में पाए जाने वाले हाथी अभ्यारण्य की सूची। हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर पाए जाते हैं, अपन ये देखते हैं। स्थापना मायने नहीं रखती। चलो पहले आता है अपना रायला हाथी अभ्यारण्य। रायला, तो रायला इधर, रायला आंध्र प्रदेश, 2003 में इसको मान्यता मिली थी। कामेंग हाथी अरुणाचल प्रदेश में है और 2002 में इसको मान्यता मिली थी। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में है, 2008 में बनाया गया था। सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य असम में है, 2003 में इसको मान्यता मिली थी, असम में ही है। दिहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य 2003 में मान्यता मिली थी। काजीरंगा करवी एंगलोंग हाथी, ये भी असम में है काजीरंगा,
और 2003 में इसको मान्यता मिली थी। धनसरी लुगडिक हाथी अभ्यारण्य असम में है, 2003 में मान्यता मिली थी। चिरांग रिपु हाथी अभ्यारण्य असम में है, 2003 में मान्यता मिली थी। चिरांग रिपु हाथी अभ्यारण्य 2003 में मान्यता मिली थी। बादलखोल छत्तीस से पानी गिरेगा तो बादलखोल तिमोर पिंगला, तो ये 2011 में इसको मान्यता मिली। लेमरू हाथी अभ्यारण्य तो छत्तीसगढ़ 2022 में बना है। लेमरू शहभूम हाथी अभ्यारण्य झारखंड में है, 2001 में बना। मैसूर हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक 2002 में। डांडेली हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक 2015 में। और वायनाड हाथी अभ्यारण्य केरल में है, वायनाड केरल में स्थापित किया गया है। नीलांबूर, नीला है अंबर, नीलांबूर नीला केला खाता है, नीलांबूर हाथी खाता है केला, नीलांबूर केरल में स्थित है। आनामुदी अपनी वो ऐसे उसकी नीली सूंड आती है और केले को लेकर मुड़ जाती है, तो आनामुदी हाथी अभ्यारण्य केरल में है। पेनियार हाथी अभ्यारण्य तो पेनियार तो वहीं पर है, पेरियार केरल में है। गारो हिल्स ये मेघालय में है। एंटकी हाथी अभ्यारण्य तो एंटकी नागालैंड में है। सिंगफान हाथी अभ्यारण्य तो एंटकी, एंट मतलब चींटी और नाग भी चींटी होता है, और उसमें जो है होते हैं सिंगफान होते हैं, सिंग में फन भी होता है, तो नागालैंड सिंगफान हाथी अभ्यारण्य नागालैंड में। मयूरभंज उड़ीसा में है, मयूरभंज मयूर उड़ता है तो मयूरभंज। महानदी हाथी अभ्यारण्य उड़ीसा में 2022 में, मतलब 2002 में मान्यता मिली थी, मयूरभंज को 2001 में। संभल कर उड़ना मयूर तो 2002 में इसको मान्यता मिली, उड़ीसा में है। नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में है, 2003 में बना था। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, 2003 में बना था। अन्नामलाई 2003 में बना, तमिलनाडु में है। श्रीविल्लीपुत्तूर तमिलनाडु में है, 2003 में बना। अगस्त मलाई 2003 में बना, नहीं 2022 में बना, और तमिलनाडु में अगस्त में मलाई बिल्लीपुत्तूर अन्नामलाई अगस्त मलाई। उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण्य 2009 में। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022 में। शिवालिक हाथी अभ्यारण्य शिवालिक उत्तराखंड में 2002 में। मयूर झरना, देखो मयूरभंज उड़ीसा में है, लेकिन मयूर झरना अपना पश्चिम बंगाल में है, 2002 में इसको मान्यता मिली। और पूर्वी द्वार हाथी अभ्यारण्य तो पूर्वी द्वार तो पश्चिम बंगाल 2002 में मान्यता मिली। चलिए देखते हैं, पूर्वी द्वार हमारे पश्चिम बंगाल में ही है। अब आते हैं इससे पहले, देखो लायरा तो राय यहाँ ला, अंधा है ना बेचारा हाथी, तो यहाँ ला तो आंध्र प्रदेश। कामेंग अरुणाचल तो अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग घाटियां भी हैं, और कामेंग में दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में ही है। सोनितपुरा सोना 2003 में, और असम सोनितपुरा देहांग पटकई सोने का हाथी असंभव है ना, देहांग पटकई वो तो सब लोग ऐसे पटक के ले जाते, तो देहांग पटकई असम। काजीरंगा तो ये भी असम में है। धनसिरी लुंगडिंग हवाई मतलब हाथी अभ्यारण्य असम में है। चिरांग रिपु हाथी अभ्यारण्य असम में है। बादल खोल दिया, छत्तीस से गिरा नीचे और हाथी मेरू हो गया, तो लेमेरू और बादलखोल छत्तीसगढ़ में है। सहभूम यह झारखंड में है। मैसूर हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। डांडली तो मैसूर के जो हाथी होते हैं उनको डंडे चलाना पड़ता है, डांडेली कर्नाटक। वायनाड केरल। नीलांबूर तो नीला सूंड से मूर के खाता है, तो अनामुड़ी केरल में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। गारो खासी मेघालय में।
एंटिकी हाथी अभ्यारण्य नागालैंड में, सिंगफान नागालैंड में, मयूरभंज उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में, संबलपुर तो उड़ीसा में स्थित है हाथी अभ्यारण्य। नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, कोयम्बटूर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, अन्नामलाई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और श्रीवल्लीपुतूर तमिलनाडु में, श्रीवल्लीपुतूर अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। अगस्तमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, शिवालिक हाथी अभ्यारण्य उत्तराखंड में, मयूर झरना तो ये है अपने पश्चिम बंगाल में, और पूर्वी द्वार हाथी अभ्यारण्य भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। अब आते हैं 3 हिमालयी पौधे को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली 3 औषधि पौधे की प्रजातियों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में शामिल किया गया है। ये पौधे हैं, ये वनस्पति पौधे की प्रजाति हैं मिजोटोपिस पैलिटा, फ्रीटिलोरिया सिरहोसा, डिक्टाइलोरिजा हितागोरिया, मिजोट्रोपिस पैलिटा को सामान्यतः पटवा के रूप में जाना जाता है। यह पौधा एक सदाबहार झाड़ी है जिसका वितरण सीमित है और प्रयोग औषधि में होता है। यह उत्तराखंड का स्थानीय पौधा है। इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि भैया इसको पैलिटा है, मेजोटोपिस मेजर रूप में पाया जाता है, और पैलिटा है तो बहुत ज़्यादा पैलिटा है इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर संकट हो गया है ना। कहाँ पे जाता है? उत्तराखंड में। फिर आता है फ्रीटिलोरिया सिरोहोसा को सामान्यतः हिमालयी फ्रीटिलोरिया के नाम से जाना जाता है, और यह एक बारहमासी बोल्वनुमा जड़ी बूटी होती है। यह IUCN की लाल सूची में सुवेद के रूप में सूचीबद्ध की गई है। देखो ये क्या है भैया? सिरोहोसा फ्रीटिलोरिया, फ्रीटी तो हो जाएगी फटी सुवेद है तो फ्रीटिलोरिया सिरोहोसा को सुवेद सूची में जारी किया गया है, और ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, बारहमासी पौधा है। डिक्टाइलोरिजा हतागेरिया को सामान्यतः सलाम पांजा के रूप में जाना जाता है। सलाम पांजा। हेक्टाइलोरिया हेक्टर जैसा उसके पंजा, हेक्टालोरिया सलाम पुंजा बारहमासी कंद प्रजाति है जो कि हिंदू कुश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसको IUCN की लाल सूची में भी लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। ये भी क्या है भैया? लुप्तप्राय हो गए। डेक्टाइलोरिया डिक्ट हो गई, डिक्ट नहीं होती मतलब हाइड होती है, या फिर डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये क्या है भैया? लुप्तप्राय है। भारत के 75 रामसर स्थल। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 11 नई भू आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। कितनी भूमियां हो गई हैं? 11 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में 75वें वर्ष के रूप में भारत में रामसर साइटों की संख्या 75 हो गई है। कितनी हो गई है? 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश का लगभग 13,26,000
667 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है, ये आच्छादित किया गया है। इन 11 नए स्थलों में तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक स्थल शामिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा किसके हैं? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक। उल्लेखनीय है कि भारत में रामसर साइटों की संख्या तमिलनाडु में 14 स्थल हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 स्थल हैं। रामसर साइटों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 11, जो कि दूसरे स्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तमिलनाडु में है 14। इन 11 नई आर्द्रभूमियों का विवरण इस प्रकार है। तपारा झील, यह उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। यह जिले में या इस राज्य में मीठे पानी की सर्व प्रमुख झीलों में से एक है। मीठे पानी की है तंपारा। इतना उसका चढ़ जाता है, पारा ऊपर उड़ जाता है तो उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में महानदी पर स्थित है। यह बांध विश्व में मिट्टी के सबसे बड़े बांधों में से एक है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, क्या नाम है इसका? हीराकुंड, महानदी पर बनाए गए हैं। अंशुपा झील, अंशुपा कैसी है? अंशु का ही पारा चढ़ जाता है भैया। अंशुपा देखो, तापरा उसका पारा चढ़ा कितना, लेकिन थोड़े अंश से चढ़ा या डिग्री से चढ़ा। तो ये भी उड़ीसा में स्थित है और ये कटक जिले में स्थित है। सबसे बड़ी तारे पानी की झील है उड़ीसा की। यह आर्द्रभूमि महानदी द्वारा निर्मित एक ऑक्सबो झील है। क्या है? ऑक्सबो मतलब गोखुर झील होती है। यह 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। यशवंत सागर यह इंदौर जिले में क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थल है। कौन सी? यशवंत सागर, जो कि एक ही थी। फिर आती है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य। चित्रागुंडी, चित्रम किनका है? रामनाथपुरम, तमिलनाडु। चित्र मिला था गुंडी का, मिला था चित्रागुंडी तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचित्रम थेरू तमिलनाडु में। कन्याकुमारी में स्थित है। सुचित्रम थेरू मनाकुंडी संरक्षण रिजर्व। वाडुबूर पक्षी अभ्यारण्य, वडबूर तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित है। निदामंगलम तालुक में स्थित है। काजिमकुलम पक्षी अभ्यारण्य। काजी कहाँ मिलते हैं? मिलने जाना पड़ता है ना उनसे। तो यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, एक संरक्षित क्षेत्र है। तो काजिरकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तो ठाणे क्रीक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, महाराष्ट्र के मुंबई उपशहर जिले में स्थित है। हाईगन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। हाईगन, हमेशा वहाँ कहाँ के लोग गन लेकर खड़े होते हैं? जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है हाईगन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। शाहगुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो शाहबुग, तो वही बैग में गन लेकर कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लोग। शाहबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आर्द्रभूमि जलभृत के पुनर्भरण, जो एक्वीफर्स के रिचार्ज होते हैं उनके कारण होते हैं, यह बनी हुई है। अब आते हैं भारत में रामसर साइट कितनी है? तो रामसर साइट है 75। कितनी है? 75 संख्या है रामसर साइट की।
तो चलिए हम इनको फिर से देखते हैं और इसमें हमारे जो नए बने हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। पहले आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आती है मन्नार की खाड़ी समुद्री जलीय मंडल रिजर्व, जिसको 2022 में ही ऐड किया गया है। पॉइंट कैलीमियर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य 2002 में। पॉइंट कैलीमियर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। पिचवरम मैंग्रोव 2022 में। पिचवरम मैंग्रोव 2022। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। पल्लीकरनाई मार्श फॉरेस्ट रिजर्व, तो ये भी 2022 में बनाया गया है, तमिलनाडु में स्थित है। बेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बनाया गया है। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2021 से बनाया गया है, तमिलनाडु में। करीकिली 2022 से बनाया गया है, तमिलनाडु में स्थित है। उद्यामार्तनम नादापुरम पक्षी अभ्यारण्य। उद्यामार्तनदानपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में तमिलनाडु में बनाया गया है। वेदनाथगल पक्षी अभ्यारण्य। वेदनाथगल पक्षी अभ्यारण्य 2022। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 में। चित्तागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। बडुबूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। काजिरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में स्थित है। कितने हैं कुल मिला के? 14 हैं। फिर से देखते हैं। देखो, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास है, वहाँ पे जो हमारा दक्षिणी पॉइंट है वो भी स्थित है। तो पॉइंट कैलीमियर, मतलब मेयर बैठती हैं वहाँ पे, मेयर। फिर आता है पिचवरम, वहाँ की पिच भी अच्छी होगी। पल्लीकराई, बेल्लाड़, थुरिकुलन, कुथनकुलम, करीकिली, ये है उद्यामार्तनदापुरम, वेदांतंगल, वेदों में होते हैं दंगल, तो वेदांतंगल। बेम्बनूर भी तमिलनाडु में स्थित है। चिंतागुंडी, सचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बाडुवीरू पक्षी अभ्यारण्य और काजिरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है 10। तो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से गंगा निकलती है, तो अपर गंगा नदी 2005 में बनाया गया था। हैदरपुर आर्द्रभूमि, तो हैदराबाद में नहीं है, बल्कि हैदरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बखीरा, तो वहाँ पे लगता है अच्छा सा खीरा लगता है, हैदर, तो हैदर बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर 2019। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019। समान पक्षी अभ्यारण्य 2019। सुरसरोवर 2020। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 और सरसाई नवर पक्षी अभ्यारण्य, मतलब झील है, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखते हैं हम इनको फिर से। पहले आती है ऊपरी गंगा नदी, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लगता है खीरा, हद है यार, तो हैदरपुर, खीरा, वो हम किसको समर्पण करते हैं? पार्वती जी को, सामान के रूप में। तो समस पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगा पक्षी अभ्यारण्य और समान पक्षी अभ्यारण्य, समान के जैसे हैं। सुरसांडी, नवाबगंज और सुरसई, तो सुरसरोवर और सरसई नवर पक्षी झील, सांडी और नवाबगंज, ये सब उत्तर प्रदेश में है। पंजाब में है 6।
कितने हैं पंजाब में? 6। तो ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019, हरीके झील 1990, रोपड़ 2002, केशवपुर मियानी 2019 सामुदायिक रिजर्व है, कांजली 2002, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य 2019। तो कितने हैं देखो, ब्यास और नागल, ये याद रहते हरी के लिए भी। तो हरी के वैराज है ना, हरी के वैराज। तो नागल वन्यजीव अभ्यारण्य वहीं पर है और ब्यास संरक्षण रिजर्व भी पंजाब में स्थित है। अब आते हैं, हमें ये 3 याद करने हैं। कजली, तो जो पंजाबी लोग होते हैं वो बालों में अच्छे से साफ करके क्या लगाते हैं? काजल। तो कजली अपने केशों में, केशपुर और रोपण तो रोपते हैं। तो ये सब पंजाब में स्थित है। उड़ीसा में है 6, पंजाब में 6 थे, अब उड़ीसा में भी 6 हैं। चिल्का झील, सतकोरिया गॉर्ज, भीतरकनिका 2002 में, तमपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील, ये सब उड़ीसा में स्थित हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले आता है चिल्का झील, सतकोरिया गॉर्ज, भीतरकनिका, सतपारा, हीराकुंड जलाशय और अंशुपारा, ये सब क्या हैं? अंशुपा झील, ये भी उड़ीसा में ही स्थित हैं। जम्मू कश्मीर के 5 स्थित हैं। बुलर झील, होकेरा, आर्द्रभूमि। तो हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? बुलर झील 1990, होकेरा 2005 में, सुरीसर मानसर 2005 में, हाईगन गन लेकर जाते हैं, शाहबूग जम्मू कश्मीर 5 में, मतलब 5 में नहीं 5 हैं। तो 5 कौन कौन से हैं? बुलर, होकेरा, आर्द्रभूमि, सुरीसर मानसर झील, हाईगन आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र रिजर्व और शाहबूग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। अब आते हैं, हमारे गुजरात में है 4, नल सरोवर 2012, थूल झील वन्यजीव अभ्यारण्य 2021, वधवाना आर्द्रभूमि 2021, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य 2021। तो कौन कौन से हैं? गुजरात में है नल सरोवर में रात में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। थोक में तो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वधवाना, और उनको पहले अच्छे से खींच के लाओ और उनको बांधो। तो बंधवाना आर्द्रभूमि और खेजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब गुजरात में है। मध्य प्रदेश में है 4, पहले 3 थी, अब एक और जुड़ गई है। भोज आर्द्रभूमि 2002, सांख्य भूमि 2022, शिरपुर आर्द्रभूमि 2022 और यशवंत सागर, तो ये प्रस्तावित हैं। तो कितने हो गए मध्य प्रदेश में? 4, भोजपुर आर्द्रभूमि 2002, सांख्य सागर और शिरपुर भूमि मतलब आर्द्रभूमि 2022, फिर आती है यशवंत सागर। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि 2005, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है 2005 में बना था और पोंग 2002 में बना था। तो मतलब हिमाचल में कौन कौन से हैं? पोंग, चंद्रताल और रेणुका। हिमाचल पोंग, चंद्रताल और रेणुका। केरल में है बेम्बुनाड कोल आर्द्रभूमि 2002, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि 2002, सस्थाम कोट्टा झील 2002। तो केरल में कितने हैं? 3 हैं, एक बेम्बुनाड, अष्टमुड़ी और सत्थाम कोटा। आष्ट मुड़कर रख दिया है सबने अपने नाम का, कोटा, सत्थाम कोटा 2002 में बना था। केरल में 3 हैं। महाराष्ट्र में भी 3 हैं, एक नंदूर, मधमेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। तो पहला कौन सा है? नांदूर और लोनार झील होती है थर्ड, और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो है। लेकिन नांदूर मुंबई बहुत दूर है यार,
हर कोई नहीं जा सकता ना। मुंबई तो नांदूर। लद्दाख तयोमोरीरी, तयोमोरीरी, तशोमोरीरी, तशो, लद्दाख, लाख, तशोमोरीरी 2002 में। तशोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स 2020, तो जहाँ पे तशो हैं दोनों ही लद्दाख में स्थित हैं। तशोमोरीरी और तशोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स लद्दाख। हरियाणा में है 2, एक भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 2021 में दोनों ही बनाए गए हैं। तो भिंडवास और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य इन दोनों हरियाणा में है। राजस्थान सांबर झील और केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सांबर झील 1990 और केवलादेव 1981 में। पश्चिम बंगाल में 2 हैं। सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है 2019 का, और पूर्व कलकत्ता आर्द्रभूमि 2002। उत्तराखंड में 1 है। तो आसन संरक्षण रिजर्व 2020। गोवा नंद झील 2022, नंद झील गोवा 2022। कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, रंगनाथिट्टू, तो रंग देते हैं अलग अलग पक्षियों को। रंगनाथिट्टू कर्नाटक, नाटक करने के लिए 2022। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील 2002। बिहार कवरताल, बिहार आई है कवारों की, तो कवरताल आर्द्रभूमि 2020 में बिहार। असम की दीपुर वीर 2002, असम का है दीपुर, दीपुर वीर 2002। मणिपुर लोकटक झील 1990। मिजोरम पाला आर्द्रभूमि 2021, मिजोरम ने पाला आर्द्रभूमि 2021। त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील 2005, रुद्रसागर झील 2005 त्रिपुरा। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना, विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का विकास प्राधिकरण, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया एक वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा स्थित चिल्का झील में कुल 176 फिशिंग कैट हैं। कितने हैं? 176 फिशिंग कैट हैं। ध्यानतलब है कि फिशिंग कैट की गणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। तो कौन संचालित करता है? द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। यह विश्व में फिशिंग कैट की पहली गणना है जो कि किसी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर संचालित हो रही है। तो किसकी है? तो विश्व की पहली फिशिंग कैट की गणना है जो कि किसी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर संचालित हो रही है। ध्यानतलब है कि फिशिंग कैट जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पियोनेलुरस बिवेरिनस है, पियोनेलुरस बिवेरिनस है इसका वैज्ञानिक नाम। एक वयस्क फिशिंग कैट का आकार लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर और 5 से 60 किलोग्राम होता है। फिशिंग कैट ज़्यादातर आर्द्रभूमि क्षेत्र मैंग्रोव आवासों में पाई जाती है। भारत में यह ज़्यादातर सुंदरबन के मैंग्रोव वन में, हिमालय की तलहटी में और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कहाँ पर? सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र में, हिमालय की तलहटी में और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिशिंग कैट को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में सुवेद या वर्नलेबल की कैटेगरी में सूचित किया गया है। जंगली जानवरों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा साइट के अनुच्छेद 4 में परिशिष्ट
2 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। भारत में फिशिंग कैट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूचना 1 में शामिल किया गया है। वर्ष 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया है। तो राज्य की पशु कहाँ का है फिशिंग कैट? पश्चिम बंगाल का है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में चिल्का विकास प्राधिकरण फिशिंग कैट को चिल्का झील का दूत या फिर एम्बेसडर भी घोषित किया है। ध्यान तलब है कि चिल्का झील पार्श्व जल की विश्व की या भारत की सबसे बड़ी झील या लैगून झील है, जो कि पूर्वी तट पर सबसे बड़ी झील है। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य 16 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। रामगढ़ धारी विषधारी वन बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिले में विस्तृत है। यह देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य है। नव अधिसूचित रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में दक्षिण में मुकुंद हिल्स बाघ अभ्यारण्य और पूर्वोत्तर में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के बीच बाघ आवास सम्मिलित हैं। कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य और पूर्वोत्तर में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। ज्ञातलब है कि फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा श्री विल्लुपुत्थूर ग्रिजल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो कब किया गया? 2021 में किया गया था तमिलनाडु सरकार की। विश्व गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य को और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य में अधिसूचित किया गया है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में पढ़ लेते हैं हम। 481.91 वर्ग किलोमीटर आंतरिक क्षेत्र है, मतलब कोर एरिया है। बफर एरिया कितना है? 1019 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण क्षेत्र है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में स्थित बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? तो इनकी संख्या है 4। तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर 2007 में, सरिस्का 2007 में, मुकुंदरा हिल्स 2013 में और रामगढ़ विषधारी बना है 2022 में। सबसे ज़्यादा वन में बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। इसके साथ ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।